भगवान इस सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं। तो मैत्रेय जी ने सृष्टि की प्रक्रिया सुनाई है कि परम पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से महातत्व, उससे त्रिविध अहंकार, फिर 24 तत्व, उससे विराट नारायण, उस उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी फिर सारी सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्र प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वो चारों जो है छोटे छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बच्चों, सृष्टि के विस्तार में मेरा सहयोग करो। वो चारों बोले, पिताजी हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो भजन करेंगे। चारों भगवान का भजन करने चले गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आ गया, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। तो ब्रह्मा जी का वो क्रोध ही उनके भ्रुकुटी मध्य से एक बालक के रूप में प्रकट हुआ, रोने लग गया। सा वै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भव नामानि कुरु मे धाता स्थानानि च जगत गुरु। वो बालक रो रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, मामरोदसी, मामरोदसी, मत रो, मत रो। उस बालक का नाम ही हो गया रुद्र, वही भगवान रुद्र कहलाए। ब्रह्मा जी से पूछा, क्या आज्ञा है? बोले, सृष्टि का विस्तार करना है। तो रुद्र ने जो आज्ञा कह के और सृजन प्रारंभ किया, तो भूत प्रेत डाकनी साकनी तमाम प्रकट कर दिए, क्योंकि रुद्र जो है वो तो संहार के देवता हैं। अब उनसे सृजन कराओगे तो ऐसे ही करेंगे। तमाम भूत प्रेत डाकनी साकनी हो गई। तो ब्रह्मा जी कोई खाने दौड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा, बस बस, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, बंद करो। फिर जो है ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो मानस पुत्र कहलाए ब्रह्मा जी के। मरीचि, अंगिरा, पुलहस्त, पुलह, अत्रि, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 पुत्र हुए। पर ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि प्रकट हुए, जिनका नाम हुआ कर्दम। वेद उपवेदों को प्रकट किया, पर सृष्टि में कोई विस्तार नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्षोभ हुआ। क्षोभ माने सोच में पड़ गए कि आखिर ये सब क्या है, सृष्टि बढ़ेगी कैसे। तो उनके शरीर के 2 भाग हुए। उनके शरीर के दाहिने हिस्से से एक पुरुष और वाम भाग से एक स्त्री प्रकट हुए। जो पुरुष हुए उनका नाम महाराज मनु हुआ, और जो स्त्री हुई उनका नाम हुआ शतरूपा। फिर वहां से स्त्री पुरुष के द्वारा जो है सृष्टि आगे बढ़ी है, मनु और शतरूपा के द्वारा। ब्रह्मा जी को तो दूसरा शरीर मिल गया। मनु जी ने पूछा कि अच्छा पिताजी ये बताओ, मेरे बच्चे होंगे तो वो रहेंगे कहाँ, क्योंकि सारी पृथ्वी तो जल में डूब गई और सब और जल ही जल है, तो पानी में थोड़ी मेरे बच्चे रहेंगे, पृथ्वी चाहिए। ब्रह्मा जी को लगा बात तो ठीक है, पृथ्वी कैसे आए, पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। तो भगवान का ध्यान किया, हे प्रभु कृपा करके और पृथ्वी को बाहर निकालने का कोई प्रबंध करिए। तो जैसे ही भगवान का आश्रय लिया, भगवान तो दीन बंधो करुणा सिंधु है, भगवान ने कृपा करके उसी समय अवतार धारण कर लिया। और यहां भगवान का कौन सा अवतार हुआ है? बराह अवतार। बराह जानते किसको बोलते हैं? सूकर, सुअर। आपने भगवान के अवतारों में कभी देखा होगा सूकर के रूप में भगवान है, देखा है कभी फोटो में, चित्र में कहीं? भगवान ने जो 24 मुख्य अवतार लिए हैं, उनमें एक अवतार वराह अवतार है। वराह रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया और पृथ्वी को लेने के लिए जल के अंदर घुसे और रसातल में छुपी हुई पृथ्वी को निकाल के ला रहे थे। रास्ते में एक राक्षस मिल गया। वो बोला, पृथ्वी मेरी है, मुझे वापस करो, मेरी है। उस समय तो भगवान वराह ने कुछ कहा नहीं, लाके पृथ्वी को ऊपर रख दिया, यथा स्थान स्थापित किया। और बाद में उस राक्षस के पास गए और कहा कि अच्छा जी बताओ क्या कह रहे थे? बोले पृथ्वी मेरी है। और भगवान ने उसके साथ जो है युद्ध करना प्रारंभ किया, उस राक्षस को समाप्त कर दिया। अब राक्षस को मार तो दिया। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव आप कह रहे थे कि अभी सृष्टि में कोई कुछ था ही नहीं, तो ये राक्षस कहां से आ गया? कहां से आया ये राक्षस?
तब श्री सुखदेव जी सुनाने लगे, राजन बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, यह पूर्व कल्प की बात है। देखो अलग अलग कल्पों में अलग अलग सृष्टि होती है, हर कल्प में अलग सृष्टि होती है। कल्प के अंत में प्रलय हो जाता है। कल्प माने ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी का जो दिन है वो एक कल्प कहलाता है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, तो जब 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की पूरी होती है तो वो महाकल्प कहलाता है। उस समय महाप्रलय होता है, और ब्रह्मा जी के दिन पूरा होने पर रात्रि के समय प्रलय होता है। प्रलय के बाद जब सवेरा होता है ब्रह्मा जी का, तो दोबारा सृजन होता है। ब्रह्मा जी दोबारा सारी सृष्टि बनाते हैं, और शाम होती है जब सोने जाते हैं तो सब समाप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है? बोले हमारे वर्षों से, ध्यान से समझिएगा, हमारे जो दिनों की अवधि है, प्रमाण है, इस हिसाब से 4,32,000 वर्ष निकल जाते हैं, तब कलयुग पूरा होता है। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। इससे 2 गुना आयु है द्वापर की, कलयुग से 3 गुना आयु है त्रेता की, और कलयुग से 4 गुना आयु है सतयुग की। चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जब चारों युग एक बार निकल जाते हैं ना, तो उसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। ऐसी 1,000 चतुर्युगी जब बीत जाती है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब विचार करिए ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है।